ओए कैसे तुम सारे के सारे, स्वागत है तुम लोगों का मेरे इस नए वीडियो के अंदर। थोड़ा सा लेट है लेकिन ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं भाई। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं नाओको को जो बताती है हाँ वो सोया को पसंद करती है, और वो ये भी बताती है कि शायद से उसी दिन से शुरू हुआ है जब से वो दोनों पहली बार पंप डे पर टकराए थे किसी खेल के टाइम पे शायद से। और नाओको सोया के पास जाके कहती है कि तुम काफी तेज हो, और फिर वो उससे और भी काफी सारी बातें करती है कि क्या तुम्हें कभी वैलेंटाइन पे चॉकलेट नहीं मिली, क्या मैं तुम्हें दूं, जिस पे सोया कहता है मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। और फिर नाओको मिकी से ये भी कहती है कि उस लड़के को खुश करने के लिए किसी लड़की को क्या करना पड़ेगा। और फिर तुम्हें याद होगा कि सोया निशिमिया के पीछे फा फा करके जैसे आवाज निकाला करता था, वो वाला सीन हमें दिखाया जाता है जब नाओको कहती है कि इसमें मजा आ रहा है तो तुम भी करो, और जब वो ऐसा करती है तो सोया कहता भी है कि हाँ बुरा नहीं था, और उस पे नाओको को लगता है कि शायद से ये अच्छा लगा उसको। हमें दिखाया जाता है सोया के सर को जो कह रहे होते हैं नाओको शायद से तुम काफी ज्यादा थक गई हो निशिमिया का ख्याल रखते हुए, तुम्हारे चेहरे पर दिखता है जिसपे कि वो हाँ तो करती है, लेकिन सर कहता है मैं जानता हूँ ये काफी मुश्किल है लेकिन मैं तुम पे भरोसा करता हूँ और इसीलिए मैं ये तुमको देता हूँ। लेकिन नाओको को ये काम पसंद नहीं था शायद से। और फिर हमें दिखाया जाता है एक चीज जहाँ पे कि सोया निशिमिया की ईयर प्लग्स को दफना रहा होता है, जहाँ पे कि नाओको कह रही होती है कि तुम सच में बच्चे ही हो, लेकिन फिर वो बताती कि उसके पास कोई कारण नहीं था निशिमिया को जब वो तंग करता था तो उसको मना करे, वो उसके लिए हीरो था उस वक्त पे, उसे लगता था। और अगर तुम्हें समझ नहीं आया यहाँ पे क्या हो रहा था टीचर की कन्वर्सेशन में, तो मैं तुम्हें बहुत आराम से समझाता हूँ। काफी बार नया जो स्टूडेंट आता है उसको ना काफी सारे कामों के बारे में बताने की एक स्टूडेंट को जिम्मेदारी दे दी जाती है, काफी बार ये इंडिया में भी होता है। अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जब सोया का एक दोस्त, मैं इसका नाम भूल गया हूँ, वो कहता है कि हम सोया को पाउंड में फेंक देंगे, लेकिन भले ही नाओको इस बात पे कहते हैं कि हाँ हमें पता है सोया काफी ज्यादा बदतमीज है, लेकिन पर सोया का वो दोस्त कहता है कि देखो भाई उसने ये सारी मुसीबत भी मोल ली और उसने हमें भी उसमें घसीटा, भाई सजा तो मिलनी चाहिए। और इस पे नाओको हाँ कर देती, फिर वो बस देखती है, देखती रह जाती है। और सोया का वही दोस्त एक बार उसको एक चौक भी देता है लिखने के लिए कि भाई लिख दो भाई इसके डेस्क पे, और वो ये सब करके भूल जाता, मतलब उस तरीका बोलना नहीं जो हम नेचुरली हो जाता है। अब हमें सोया के उन दोनों दोस्तों को दिखाया जाता है जहाँ पे कि नाओको देखती है कि निशिमिया उसकी डेस्क साफ कर रही है, जो सब नाओको ने लिखा था वही सब। और हाँ भले ही उसने ये सब किया लेकिन फिर वो उसके बारे में ये भी सोचती है कि वो ये सब क्यों साफ कर रही है। और यहाँ से उसे लगने लगता है कि ये मत कहना कि ये सोया को पसंद करती है या फिर सोया को ये पसंद है। अब देखो भाई इसके दिमाग में काफी सारी चीजें आती कि क्या लोग ये नहीं कहते जिन लड़कियों को लड़के पसंद करते हैं उनका वो परेशान करते हैं, और ये चीज मैंने आज तक नहीं सुनी। वाओ। अब नाओको को तो यही लग रहा होता है कि निशिमिया को सही में सोया पसंद है और इसीलिए वो ऐसे बेवकूफों की तरह स्माइल करती रहती है। अब नाओको के हिसाब से निशिमिया का ये प्लान है कि वो इंतजार करेगी जब सोया वहाँ पर आएगा तो वो उसको सब बताएगी और सोया खुश हो जाएगा काइंड ऑफ, और वो यही सोचती कि हाँ यही होना चाहिए। और फिर वो ये भी सोचने लगती कि ये सारी गलती इसकी है लेकिन इन सारी चीजों के अंदर पिट सोया रहा है। और अब हम नाओको को निशिमिया के जूते में कुछ चीजें डालते हुए देखते हैं, फूल पत्ते और मिट्टी वगैरह। और अब नाओको ने सोच लिया था कि भाई वो तो लड़ेगी भाई इससे जब तक यहाँ से चली नहीं जाती, क्योंकि अब तो वो जानती है इसके नकली चेहरे को कि भाई ये तो अपनी क्या कहते हैं डिसेबिलिटी का यूज कर रही है ताकि ये खुद को एक अच्छी लड़की दिखा सके। और अब भाई वो कुछ करने के लिए भी तैयार होती है कि सोया निशिमिया के झांसे में मत आना। वो जानती है कि आदमियों को शांत और दहनी लड़कियां बहुत पसंद आती हैं, और हाँ भाई ये चीज सही तो है। और इससे पहले कि वो कुछ करे, अब इससे पहले ही कुछ हो उसका फोन ही बच जाता है। वो काजुकी होता है जो उसे कहता है कि सैंपल तैयार हो गया है, इसे कहाँ भेजना है। भले ही वो इसके बारे में पूरी तरीके से भूल गई थी लेकिन फिर वो सोचती भी है कि कितने झंझट वाला काम है एक बेकार की फिल्म के लिए, शायद से उसे बता देना चाहिए मेरे को कि ये कैंसिल हो गया है। भले ही फिर हम इसके बाद यहाँ से सीधा उसे उसके घर पे देखते जहाँ पे कि उसे किसी किसुकी हिरोशी का मैसेज आता है। अब वो जो कोई भी था वो पहले उसे बताती कि सोया गिर गया लॉल, और फिर बताती कि उसे याद आया कि उसने पहले निशिमिया को देखा था फेस्टिवल में लेकिन फिर उसे सोया भी दिखा तो उन्होंने उसका पीछा किया ये सोच के कि ये मजेदार होगा। और फिर कुछ समय बाद एक आवाज आती है पानी में कुछ गिरने की, जब वो देखते तो वहाँ पे उनको दिखते है सोया। अब हिरोशी को काजुकी बुला लेता है तो वो कहती है अभी मैं जा रही हूँ लेकिन हाँ ये तुम किसी को मत बताना, मैं तुम्हें बाद में बाकी सारी डिटेल बताऊंगी। और अब ये चीजें सुन के नाओ को सोचने लगती कि सोया ने निशिमिया को बचाया, काजुकी एंड हिरोशी ने सोया को बचाया। अब भले ही नाओ को यही सोच रही होती कि ये उसके लिए काफी अच्छा मौका है सब कुछ ठीक करने का, और इसीलिए उसने काजुकी को पिक्चर के अंदर मदद करने के लिए कहा था। लेकिन जब सोया अनकॉन्शियस हुआ पड़ा है तो भाई अब उसकी फीलिंग्स डगमगाने लग गई है। भले ही फिर वो ये भी सोचती कि अगर सोया उठेगा तो क्या वो उसे चुनेगा, वो जानती कि ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए वो ये भी सोचती कि अभी सोया ना ही उठे तो ज्यादा बढ़िया होगा। अब वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो भाई बारिश हो रही होती तो वो सोचती है उसके डैड को कॉल करने की, और इसी चक्कर में वो देखती है कहीं आसपास कन्वीनियंस स्टोर है क्या, लेकिन तभी उसे निशिमिया दिखती है जिससे कि वो डर जाती है। क्या ये मूवी के बारे में है? अब तो हार मान लो। अब निशिमिया ने कॉपी के अंदर लिखा होता है कि हम सभी ब्रिज के ऊपर
मिलने वाले हैं थर्सडे को, तो अगर तुम आओगी तो हम सभी को अच्छा लगेगा नाव को। जिसमें कि वो मना ही कर देती है, वो बहुत कुछ सुनाती है। अब उसका ना भाई काम वगैरह भी होता है तो इसलिए वो मना ही कर देती है। लेकिन फिर वो सोचती है कि अब मुझे कहीं कन्वीनियंस स्टोर ढूंढना होगा, लेकिन तभी उसके सर के ऊपर छाता आ जाता है। अब निसी में अपनी कॉपी में लिख कर देती कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे चलती हूँ। लेकिन निसी में मना ही कर रही होती, तो वो उससे कॉपी लेती है, उसमें लिख देती है कि मुझे तुम्हारे अम्ब्रेला की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी मूवी के अंदर कोई मदद नहीं करनी है, बस मुझे अकेला छोड़ दो। और ये पढ़ रही होती है जब निसी में, तो नाओको कहती है कि भाई क्या दिक्कत है क्या कुछ। अभी ना नाओको ने छाता पकड़ा होता है और निशिमा के हाथ में कॉपी होती है, तो वो उसमें लिख देती कि मैं तब भी तुम्हारे साथ आऊंगी। पर नाओको इस पे बहुत गुस्सा हो जाती है और नाओको उसमें लिख के दे देती है कि पहले सोया को मुझे वापस करो, फिर ये चुटकुले मुझे सुनाना। पर निशिमा देखो काफी ज्यादा ढीठ होती, तो भाई वो उसके घर तक जाती है और वो पहुंच जाती, तब वो कहती है कि आई ऑलमोस्ट फॉरगेट दिस। अब वो निशिमा से उसकी कॉपी लेती है। अब जिन लोगों को गाना वगैरह आता है वो उन लोगों के ईमेल को लिख करके निशिमा को दे देती है और कहती है जाओ ये तुम्हारे डायरेक्टर को दे देना। और फिर वो अपने घर के अंदर आती है और फिर वो कहती है कि ये कितनी बेवकूफी भरी बात है कि मैं एंड में भी सब कुछ देख ही सकती हूँ। और यही सब देखते देखते चैप्टर एंड हो जाता है। मैं चलता हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे।